हरे कृष्ण। तो कल हमने देखा दशरथ महाराज के अष्टप्रधानों के 8 प्रमुख गुण और उनके व्यक्तिमत्व, जिससे वो कौशल या अयोध्या का राज्य बहुत सुचारू रूप से चलाने के लिए दशरथ महाराज को मदद किया करते थे, उनकी सेवा किया करते थे। और हमने ये भी देखा कि इतना सब कुछ होते हुए भी दशरथ महाराज के मन में खंत था, कहीं कहीं दुख था। क्या था वो? सब कुछ है दशरथ महाराज के पास, लेकिन एक पुत्र रत्न नहीं है। He doesn't have a son। जब उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तब आगे क्या होगा? This is always a question mark। We see the responsibility of a leader is not only to lead in his or her time, but also to create a legacy so that that leadership remains। और दशरथ महाराज के पास ये नहीं था, इसलिए दशरथ महाराज दुखी थे। रामायण हमें बताता है इस प्रकार से हम जो 3 रानियां जानते हैं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, ये 3 दशरथ महाराज की पटरानियां थी। इनको छोड़ करके दशरथ महाराज ने 350 और विवाह किए थे। दशरथ महाराज की 353 रानियां थी। अब ये क्यों हुआ? इसके पीछे की भी एक कहानी है। हम देखते हैं, जब परशुराम ने त्रिसप्तधी अर्थात 21 बार संपूर्ण पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया, तब क्षत्रिय विहीन अगर 21 बार किया तो फिर आज क्षत्रिय बचे कैसे? परशुराम जी ने एक व्रत लिया था कि जब भी वो क्षत्रियों के साथ युद्ध करेंगे और उनके साथ युद्ध करेंगे मतलब उनको परास्ती करेंगे, उनको मार ही डालेंगे। तो उनके इस प्रयास में उन्होंने कुछ शर्तें रखी थी अपने ऊपर ही। एक, अगर कोई पुरुष नारियों से घिरा होगा तो उसे वो नहीं छुएंगे, और अगर कोई पुरुष विवाह के मंडप में बैठा होगा तो वो उसे नहीं छुएंगे। और हम जानते हैं पूरे 21 बार परशुराम जी ने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया, तो उस 21 बार में लगभग 350 बार परशुराम जी अयोध्या आए। तो जैसे ही दशरथ महाराज को खबर मिलती कि परशुराम जी आ रहे हैं, तुरंत एक विवाह यज्ञ संपन्न हो जाता है। तो परशुराम जी 350 बार आए और उनसे बचने के लिए दशरथ महाराज ने 350 शादियां कर दी। 350 शादियां हुई, लेकिन उनमें से एक ने भी दशरथ महाराज को एक भी पुत्र नहीं करवाया। इसीलिए दशरथ महाराज अत्यंत दुखी थे, शोकाकुल थे, व्याकुल थे। उन्होंने सोचा कि शायद मैं एक अश्वमेध यज्ञ कर लूंगा और उस अश्वमेध यज्ञ के फल से अगर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो मुझे एक अच्छा सुपुत्र वरदान में दे देंगे। ऐसा सोच करके उन्होंने वशिष्ठ और वामदेव जैसे महान ऋषियों से सलाह विमर्श किया, अष्टप्रधानों से विचार विमर्श किया। हम देखते हैं कि जब भी हमारे मन में कोई ख्याल आता है, ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम हमारे बहुत ही करीबी लोगों को इसके बारे में बताएं और उनसे उसके बारे में सलाह विमर्श करें, क्योंकि हमें कभी पता नहीं होता कि हम जो सही सोच रहे हैं वो सही है या गलत है। क्योंकि हम देखते हैं आजकल आप डिज्नीलैंड में जाएंगे, आपको ह्यूमन मेज मिल जाते हैं। आप टिकट लेकर के एक भूल भुलैया के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे आदमी से ऊपर की इतने हाइट तक की घास होती है, और उस घास में से आप चले जाते हैं। एक जगह से अंदर जाना है, दूसरी जगह से निकलना है, आपको पता ही नहीं चलता है, क्योंकि घास इतनी बड़ी है आपके सर के ऊपर जा रही है। तो आप बस हर जगह पे डेड एंड करते हुए आप अंदर घूमते रहते हैं। ऐसी मझधार में अगर हमें कोई मदद कर सकता है तो वो कौन है? जो पूरे चक्रव्यूह को, पूरे उस भूल भुलैया को ऊपर से देख रहा हो और निष्पक्ष रूप से हमें वहां से निकालने के लिए तैयार हो।
तो ऐसे व्यक्ति हैं हमारे बंधु बांधव, हमारे मित्र, हमारे गुरुजन। ऐसे व्यक्तियों के साथ में अगर रहेंगे तो जीवन का सफर बहुत अच्छा चला जाएगा। तो दशरथ महाराज के पास वशिष्ठ, वामदेव जैसे धर्मगुरु थे, अष्टप्रधानों जैसे बहुत अच्छे मंत्री थे। उनसे दशरथ महाराज ने इसके बारे में विचार विमर्श किया और एक अनोखी ही कथा सामने आई। ये कथा क्या है ये हम बताएंगे आपको कल। तब तक के लिए हरे कृष्ण।